दोस्तों, आपका जॉब में चैनल में स्वागत है। चलिए देखते हैं। ये आपका लाभ एवं हानि पर वीडियो है, जो आपके सभी एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए क्वेश्चन हैं। अगर आप कहीं भी तैयारी कर रहे हैं, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, लेकिन इस छोटे से वीडियो को ज़रूर देखिएगा। इसमें हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आते हैं। आपके हर एग्ज़ाम में, कोई भी एग्ज़ाम हो, उनमें ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। हम इसमें एकदम बेसिक से तैयारी करवाएंगे। चलिए देखते हैं हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। लाभ और हानि इससे आसान नहीं मिलेगा। चलिए देखते हैं। दिया है लाभ एवं हानि, इसको हम कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। दिया है क्रय मूल्य, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं कॉस्ट प्राइस, लिखते हैं सीपी। फिर दिया विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस, इसको हम लिखते हैं एसपी। लाभ प्रॉफिट, इसको हम पी से डिनोट करते हैं। हानि लॉस, इसको हम एल से लिखते हैं। फिर दिया है लाभ बराबर, लाभ बराबर हमारा होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। हमें किसी चीज़ का जब पता करना है कि हमें लाभ कितना हुआ, तो हम जितने में बेचे हैं और जितने में खरीदे हैं वो चीज़ देखेंगे। फिर हम विक्रय मूल्य में से जितने में खरीदे हैं वो चीज़ हम घटाएंगे तो हमें लाभ पता चलेगा। और हानि कैसे निकालेंगे? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। जितने में हम खरीदे हैं और जितने में बेचा गया, उसको जब निकालेंगे तब हमारा हानि पता चलेगा। जैसे हमारा ये जो सीपी है, ये हमारा कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य है, और जो हमारा ये लिखा है एसपी, यही हमारा सेलिंग प्राइस मतलब हमारा विक्रय मूल्य है। जैसे कोई वस्तु हम 100 रुपये में खरीदते हैं, 120 रुपये में बेचते हैं, तो हमें कितने का लाभ होता है? 20 रुपये का। अगर हम कोई वस्तु 100 रुपये में खरीद कर 100 रुपये में ही बेच दें, तो हमें ना लाभ होगा और ना ही हानि होगी। अगर हम कोई वस्तु 100 रुपये में खरीद करके 20 रुपये कम करके, यानी ये हमारा 80 रुपये में जाता है, तो हमें 20% यानी 20 रुपये की हानि होगी। चलिए देखते हैं। आगे दिया हमारा फार्मूला, लिखा है लाभ परसेंट बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। फिर दिया है हानि प्रतिशत बराबर हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100। इसको हम इसके सिंबल से लिखते हैं प्रॉफिट परसेंट बराबर प्रॉफिट बटे कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ये हमारा फार्मूला है प्रॉफिट परसेंट का। अब हम इसको हानि परसेंट का एक फार्मूला है आपका लॉस परसेंट बराबर लॉस बटे कॉस्ट प्राइस गुणे 100। ये हमारा एक फार्मूला है। इन दोनों फार्मूलों को आप ख्याल करिएगा, इसकी ज़रूरत हमें मिलेगी। चलिए देखते हैं। इस पे हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन आपका है, एक व्यक्ति है 400 रुपये में 16 कुकर खरीद कर उसे 500 रुपये में बेच देता है। उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? एक व्यक्ति है, वो
सोलर कुकर खरीद करके बेच रहा है। तो कितने में खरीदा? उसका जो हमारा विक्रय मूल्य है, उसका क्रय मूल्य है 400 रुपये और उसका विक्रय मूल्य है जिसमें वो बेच रहा है वो 500 रुपये है। वो 500 रुपये है। ठीक, तो पूछ रहा है लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो हमें पहले लाभ पता करना है कि लाभ कितना हुआ इसका। तो हम लाभ बराबर देखेंगे 400 रुपये में खरीद के 500 रुपये में बेच रहा है, तो इसे 100 रुपये की लाभ होगा, क्योंकि लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य, ये विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो इसमें से जब इसको घटाएंगे तो आएगा 100 रुपये। तो अब हमें निकालना है लाभ परसेंट, क्योंकि हम लाभ परसेंट बराबर जानते हैं। अभी आपने फार्मूला लिखा कि लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100, इसी में रखिएगा तो आपका लाभ परसेंट निकलेगा। तो कितना लाभ हुआ? 100 रुपये का। इसका क्रय मूल्य कितना है? 400 रुपये में कितने में खरीदा था, वो वही आपका क्रय मूल्य है। 100 से गुणा करिएगा तो ये आपका कटेगा 2 जीरो 2 जीरो, 4 से जब कटेगा 25 चौका 100, आपका आ जाएगा 25%। यही आपका 25% लाभ होगा। चलिए देखते हैं, ऐसे ही आपका क्वेश्चन आएगा। आसान ट्रिक में आप हल करिएगा। बेसिक से पहले समझिए, फिर आसान ट्रिक भी है, इसमें आप सीखेंगे। चलिए देखते हैं। दिया है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, एक व्यक्ति 500 रुपये में एक मोबाइल खरीदकर 400 रुपये में बेच देता है, उसे कितने प्रतिशत की हानि हुई? एक व्यक्ति है, 500 रुपये में खरीदा है, 400 रुपये में बेच रहा है, तो उसका क्रय मूल्य हो गया, यानी CP उसका हो गया 500 रुपये में खरीदा है तो 500 रुपये हुआ। उसका विक्रय मूल्य क्या है? विक्रय मूल्य उसका 400 रुपये है। तो उसका पूछ रहा है हानि प्रतिशत क्या होगा। तो हमारा हानि बराबर कितना हुआ? कोई वस्तु 500 में खरीद के 400 रुपये में बेचा गया, तो उसे, चूँकि हम जानते हैं कि हानि इक्वल टू होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो इसमें से जब इसको घटाइएगा तो आएगा 100 रुपये। उसको 100 रुपये की हानि हो रही है, लेकिन यही हानि हमें प्रतिशत में बताना है, क्योंकि हम हानि प्रतिशत बराबर जानते हैं, होता है हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100। ये हानि प्रतिशत का सूत्र है। तो इसमें हम हानि कितने का हुआ? 100 रुपये का हुआ। इसका क्रय मूल्य क्या है? खरीदा गया मूल्य 500 रुपये में, 100 से गुणा करिएगा, ये आपका 2 जीरो कट गया, 5 से कटेगा, 5 दूनी 10, 5 जीरो 20% आ गया। 20% की हानि हो रही है। उस व्यक्ति को 20% की हानि हो रही है। चलिए देखते हैं
क्वेश्चन नंबर 3 दिया है आपका। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, कोई व्यक्ति 10 रुपये में 11 संतरा खरीद के क्या 10 रुपये में 11 संतरा खरीद के 11 रुपये में 10 संतरा बेच देता है। ज्ञात कीजिए कि उसे पूरे व्यापार में कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि होगी। वो क्या किया है, एक बार खरीद रहा है, एक बार बेच रहा है। तो हम इस प्रकार के सवाल को हल करने के लिए एकदम आसान ट्रिक फॉलो करेंगे। तो एक को लिखेंगे वस्तु। हम किसी चीज़ को खरीदते वक्त पहले देखते हैं कि उसका वस्तु यानी प्रोडक्ट अच्छा है कि नहीं, इसलिए हम पहले देखते हैं वस्तु, इसलिए पहले वस्तु लिखेंगे, फिर हम मूल्य लिखेंगे। तो ऐसे लिखेंगे। क्या है, इसमें आपका 11 संतरा यानी यही वस्तु है आपकी। 11 वस्तु कितने में खरीदा, 10 रुपये में। ये आपका क्रय मूल्य हो जाएगा। फिर आपका क्या किया, उसने बेच दिया, विक्रय हो गया। तो कितना में बेचा, 10 संतरा बेचा, 10 वस्तु बेचा, कितने में, 11 रुपये में। इसी का आपका कैंची गुणा करना है। देखिए हम इसे जिस प्रकार से गुणा करेंगे इसको ध्यान से देखिएगा। इसका गुणा ऐसे होगा, तो हो जाएगा 11 गुणे 11, फिर माइनस लगाइएगा, फिर इसका गुणा 10 गुणे 10 कीजिएगा, फिर अपान करिएगा, फिर जो लास्ट में आप किए हैं गुणा उसको रिपीट करेंगे, 10 गुणे 10। फिर इसको आप गुणा कीजिएगा 121 माइनस 100 बटे 100, और यहाँ आप 100 से गुणा कीजिएगा प्रतिशत के लिए 100। तो ये जब आप 100 से 100 कटा दोगे तो जब ये घटाओगे तो आपका आ जाएगा 21% का उसे लाभ होगा, क्योंकि ये प्लस में आया है। अगर माइनस में आता है आंसर तो उसे हानि होती, इसलिए उसे 21% का लाभ होगा इस व्यापार में। चलिए दोस्तों, इस पे एक और सवाल है, दिया है आपका, एक दुकानदार कुछ अमरूद 15 रुपये में 6 अमरूद की दर से खरीद कर 5 रुपये में 4 अमरूद की दर से बेच देता है। ज्ञात कीजिए कि उसे पूरे व्यापार में कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि होगी। तो ऐसे इसको भी लिखिएगा, एक को लिखिएगा वस्तु, एक को लिखेगा मूल्य। कितना वस्तु खरीदा, 6 वस्तु यानी 6 अमरूद मिला, कितने में, 15 रुपये में। यहाँ क्या किया, 5 रुपये में से कितना बेचता है, 4 अमरूद, 4 वस्तु है, कितने में, 5 रुपये में। फिर इसका कैंची गुणा कीजिएगा, आपका हो जाएगा 6 गुणे 5 माइनस 15 गुणे 4 अपान, इसका आपने गुणा किया, फिर इसका गुणा किया, जो आप लास्ट में किए, पहले इसका फिर इसका, तो इसको रिपीट करिएगा, 15 गुणे 4, फिर गुणे 100 कर दीजिएगा, फिर इसको हल करिएगा, यह आ जाएगा 30 माइनस 60 बटे 60 गुणे 100।
जब इसको आप घटाइएगा तो आपका आ जाएगा, इसको घटाइएगा तो आ जाएगा आपका -30/60 × 100। आपका 30 एके 30, 30 दूनी 60, 2 से गुणा करिए, घटाइएगा 50। आपका आंसर आ गया -50। यही आपका आएगा। इससे क्या हुआ, 50% की हानि हुई। इस व्यापार में इस व्यक्ति को 50% की हानि हुई। ठीक दोस्तों, ऐसे हल करिएगा। अगर जहाँ भी ना समझ में आए एक बार और वीडियो देख सकते हैं। चलिए देखते हैं। दिया है क्वेश्चन नंबर 5। इस सवाल को आप खुद से हल कीजिएगा। दिया है एक व्यक्ति किसी वस्तु को 560 रुपये में खरीदता है, उसे कितने में बेचे कि उसे 10% की हानि होगी। इस क्वेश्चन को आप हल कीजिएगा और इसका आंसर आप खुद से दीजिएगा। चलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो आप जॉब में चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा दोस्तों। इसका परिवार धीरे धीरे बढ़ेगा। मैं इस चैनल को नहीं छोड़ूंगा, ये मेरा वादा है। चाहे सब्सक्राइबर 0 भी क्यों ना हो, लेकिन मैं इस पर वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगा। चलिए दोस्तों, वीडियो देखने के लिए थैंक यू।